हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है आरआरबी एंड एनटीपीसी के जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। इसलिए आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है यह प्रैक्टिस सेट जरूर लें, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो है 5 जून से एग्ज़ाम आप सभी का चालू है। तो आप सभी के पास अब बहुत ही कम समय मिला है। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो जवान है इस फिल्म को मिला है। बात करें कि इसके अभिनेता कौन है, अभिनेता कौन फ्रेंड, इसके अभिनेता कौन है, किसे मिला है। तो अभिनेता जो है इसके शाहरुख खान है। कौन है फ्रेंड, शाहरुख खान। कौन है, शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान इसके अभिनेता हैं, जिन्हें जो है जवान फिल्म के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। बात करें अभिनेत्री इसकी कौन थी, तो नयनतारा जो है इसकी अभिनेत्री थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल फिल्म जो है ये भी हिट गई थी। अगर बात करें एनिमल फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो संदीप रेड्डी जी थे। कौन थे, संदीप रेड्डी थे, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा जो सी बिल्कुल राइट है, सूक्ष्म। यहाँ पर सोच लिख रहा है, गलत है फ्रेंड्स, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जो है पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डाट डाट से हुई है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डाट डाट से हुई है। किससे हुई है, रामायण से, भगवत गीता से, बाइबल से या नाट्यशास्त्र से। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स जो है सी बिल्कुल राइट है, नाट्यशास्त्र के हुई है। बात कर ले कि इसके लेखक कौन है नाट्यशास्त्र के, तो लेखक जो है भरत मुनि है। कौन है फ्रेंड्स, भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। बात कर लें इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, तो इसमें टोटल चैप्टरों की संख्या जो है दोस्तों आप सभी को बता दें 36 चैप्टर हैं। कितने हैं, 36 इसमें चैप्टर हैं। अब बात कर लें कि कितने काव्य पंक्तियां हैं इसमें, तो 6000 काव्य पंक्तियां हैं। कितनी हैं, 6000 काव्य पंक्तियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि जो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी उत्पत्ति जो है नाट्यशास्त्र से हुई है, जिसके लेखक जो हैं भरत मुनि जी हैं। इसमें जो नाट्यशास्त्र है इसमें कुल कितने चैप्टर हैं, 36 चैप्टर हैं। बात करें कि इसमें टोटल काव्य पंक्तियाँ कितनी हैं, तो 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। कलाकार से जाना जाता है, नायक से जाना जाता है, खलनायक से या चोलम से। तो राइट आंसर क्या है, चोलम के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना जो है कलाकार होते हैं उन्हें चोलम के नाम से जाना जाता है। बात कर ले कि मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें पुंग और करताल जो है ये वाद्य यंत्र जो है प्रयोग किए जाते हैं। बात कर लें कि मणिपुर में किसका वर्णन किया गया है, जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राधा और
श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन इसमें किया जाता है। बात कर लें कि मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख कलाकार जो हैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कौन कौन से हैं। तो झावेरी बहन जो हैं ये हैं। झावेरी बहन में कौन कौन सी आती हैं, तो दर्शना आती हैं। लिख दें फ्रेंड ताकि आप सबको याद हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झावेरी बहनों का नाम आपसे से पूछा जाता है, तो आप सभी बता देना दर्शना। दर्शना हो गई। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, नैना। दर्शना, नैना। और एक है दोस्तों कौन है, रंजना। रंजना। और एक इनकी बहन का क्या नाम है, सुवर्णा। सुवर्णा। ये चार बहनें हैं जिनको झावेरी बहन के नाम से भी ये सब प्रसिद्ध हैं। दर्शना है, नैना है, रंजना है और सुवर्णा जो है, ये जो है झावेरी बहन किससे संबंधित है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात कर ले कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु विपिन थे। क्या, विपिन कुमार जो है इनके गुरु का नाम था, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है कि झावेरी बहन के गुरुओं का क्या नाम था, तो विपिन कुमार था, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख जो है शैलियाँ हैं। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं, तो राइट आंसर क्या है, 3। कितनी है, 3 है, ये आप याद रखिएगा। बात कर लें कि वो 3 कौन कौन सी हैं, तो 3 जो हैं, एक है सरायकेला छऊ। लिख दें फ्रेंड्स आप सभी के लिए, सराय केला छऊ हो गया। दूसरा कौन सा हमारा है, मयूरभंज छऊ हो गया। और तीसरा कौन सा है, तो पुरलिया छऊ है। कौन सा है, पुरलिया। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि स्थान नहीं बचा है। लिख दें फ्रेंड्स, पुरलिया छऊ। कौन कौन से हैं, तो हमारा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरलिया छऊ। जो सरायकेला है ये झारखंड में मनाया जाता है। जो मयूरभंज छऊ है ये कहाँ पर, उड़ीसा में मनाया जाता है। और पुरलिया छऊ जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बात करें छऊ नृत्य जो है, इसे दोस्तों यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और संगीत नाटक एकेडमी इसे अर्थशास्त्रीय नृत्य भी मानता है, ये आप याद रखिएगा। संगीत नाटक एकेडमी जो है इसे अर्थशास्त्रीय नृत्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, दीपिका ऋतिका का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। दीपिका ऋतिका का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्या कुचिपुड़ी से है, कथक से है, कथकली से है या मणिपुर से है, तो राइट आंसर क्या है, कुचिपुड़ी से है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आपसे एग्जाम में जो है स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सभी को पता ही होगा 40 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, तो जिसमें से लगभग जहां तक है 10 से 15 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से आएंगे। इसलिए आप सभी को मैं स्टैटिक जीके ज़्यादा करा रहा हूं, तो इससे परेशान न हो जाइएगा। हर मतलब पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी के हैं, हिस्ट्री के, सबके हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का वैल्यू मैंने कुछ ज़्यादा रखा है। शुरुआत क्लास में ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद मीडियम में रखेंगे। आप सभी का सब जितना भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है सब कवर कराया जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप जो है परेशान ना हो जाइए, क्योंकि आपसे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दीपिका ऋतिका का संबंध निम्न से किस शास्त्रीय नृत्य से है, कुचिपुड़ी से है। बात कर ले कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ये आप याद रखिएगा। बात करें कि जो कुचिपुड़ी के जो अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो इनमें आप याद रखिएगा अन्य कलाकार में जो है राधा रेड्डी हो गई, भावना रेड्डी हो गई, कौशल्या रेड्डी हो गई, विजय प्रसाद हो गया, शोभा रेड्डी हो गया, हलीम खान। ये कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, किसके हैं, कुचिपुड़ी के, जो आपसे कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, नाम फिर से सुन लें, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा रेड्डी और हलीम खान। ये जो है प्रसिद्ध कुछ कलाकार किससे हैं, तो कुचिपुड़ी के। वहीं बात कर लें कि जो यहाँ पर आप सबको दिखाई देगा कथक, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे एग्जाम में दोस्तों लगभग 1 या 2 क्वेश्चन
जो है कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा आपसे को ये भी करा दूं। MS वर्ड की सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं? MS वर्ड को के सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो सबसे जो ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। इसमें जो फाइल का नाम दिखाई देता है ये सब इसमें दिखाया है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपसे के एग्जाम में उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन आता है एक या दो क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। MS वर्ड के सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की याद है Alt+H होती है। Alt+H होती है, ये आप याद रखिएगा, Alt+H होती है। फार्मूला बार जो है टाइटल बार के नीचे होता है। फाइल टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, की गई गलतियों को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? की गई गलतियों को सुधारने के लिए किसके प्रयोग करते हैं? तो अंडों का प्रयोग करते हैं। किसका? अंडों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? भारत में दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1981 में, 1982 में, 1995 में या 1947 में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल राइट है। 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। बात कर लें एशियाई खेल पहली बार कब खेला गया था, मतलब पहली बार भारत में कब आयोजन हुआ था एशियाई खेलों का? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था ये अगर आपसे से पूछा जाए तो दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बार कब हुआ था? तो आपसे को पता ही होगा, दूसरी बार 1982 में हुआ था। और अगर बात कर लें कि जो दूसरी बार हुआ था उसमें किस देश का रैंक, मतलब किस देश का स्थान नंबर 1 पर था दूसरी बार जब हुआ था? तो जापान का। ये भी आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी बार जो भारत में एशियाई खेल हुआ था उसमें नंबर 1 स्थान पर कौन सा देश था? तो जापान था, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये आपसे इससे पूछा जा रहा है। तो आपसे को बता दें कि इसका राइट आंसर जो है 1930, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा, हिम्पटन में हुआ था, जो कनाडा में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बार कब हुआ था? तो 1934 में। दूसरी बार 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अगर ये आपसे से पूछा जाए तो लंदन में हुआ था। अगर बात करें सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करें कि इसे किस जो DPSP है इसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या लिया गया है अगर ये आपसे से पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है वो भी प्रक्रिया जो है आयरलैंड से लिया गया है। बात कर लें कि जो यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता हो गई, संसदीय प्रणाली हो गई, जो है ब्रिटेन से ली गई है। बात करें जापान से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहाँ से ली गई है? जापान से। फ्रांस से क्या ली गई? तो समता, समानता, बंधुता की जो प्रक्रिया है ये फ्रांस से ली गई है। रूस से क्या ग्रहण किया गया हमारे भारतीय संविधान में? तो मौलिक कर्तव्य हमारा है उसे कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे लिया गया है। 51A अनुच्छेद में इसे रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व
का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। 36 से 51, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन किया गया है। बात कर लें कि 12 से 35 अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन जो है 12 से 35 में किया गया है, ये आप याद रखिएगा। 5 से 11 में किसका वर्णन किया गया है, तो नागरिकता का वर्णन इसमें किया गया है। 1 से 4 में किसका वर्णन किया है, तो एक में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में बताया गया है कि उस राज्य का नाम कैसे चेंज किया जाएगा, उसकी सीमा क्या होगा। तीसरे में बताया गया है कि जो बाहर से अगर भारत किसी बाहरी देश के मतलब भूमि को कब्जा कर ले तो उसे राज्य के रूप में दर्जा किस प्रकार मिलेगी, अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई? भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से गृहीत की गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से या कनाडा से? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अब बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या ग्रहण किया गया है, तो प्रस्तावना जो हमारी है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहाँ से ग्रहण किया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। बात कर लें कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लें कि जो यहाँ पर कनाडा है और रूस है, यहाँ से क्या लिया गया है, तो रूस से आप सभी को पता ही होगा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से जो है शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा, ये मतलब कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अतिरिक्त शक्ति जो है केंद्र के पास जाएगी, ये प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की जो है क्या फ्रेंड, यहाँ पर खाद्यान्नों की कृषि होगी, यहाँ पर कीर्ति लिखी है, गलत हो गया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस युग में? नवपाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगर बात कर लें कि नवपाषाण काल में और क्या हुआ था, तो पहिए की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? पहिए की खोज किस में हुई थी? नवपाषाण काल युग में हुई थी, ये याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? आग की खोज हुई थी, ये आप याद रखें। और आग का अच्छे से प्रयोग किस युग में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, धोलावीरा। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिले, ये आप याद रखिएगा। बात कर लें धोलावीरा जो स्थल है इसकी खोज कितने की थी? तो जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी जो है इन्होंने जो है धोलावीरा का खोज किया था। कब की थी? तो 1967 में। कब की थी? 1967 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। बात कर ले धोलावीरा स्थित कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर और क्या मिले थे? तो यहाँ खेल के साक्ष्य मिले थे, खेल स्टेडियम की यहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर ले कि लोथल कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में ये भी स्थित है। अब बात कर लें कि लोथल में क्या मिला था, तो बंदरगाह के साक्ष्य जो पत्तन के साक्ष्य जो मिले हैं यहीं से मिले हैं। रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ जो है पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? पंजाब। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल से आप सभी के टोटल 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट था इसलिए आप सभी को कम जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन कल से जो है आप सभी को 40 पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप सभी को वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।